तो दोस्तों अब बात होने जा रही आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। पहली चीज़ अब बात करने जा रहा हूँ, आपको बताया है पिछले वीडियोस में सेल्फ इमेज क्या है, सेल्फ इमेज को कैसे बिल्डअप करेंगे, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात की है। अब मैंने जो आपसे वादा किया था कि आप और करिए, आपको इंतज़ार होगा इस चीज़ का, वो कौन से चीज़ें हैं जिनकी वजह से ही आखिर वो सेल्फ इमेज बनी। तो इनमें सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ माँ बाप की। आप ज़रा सोचिए 1-2 मिनट के लिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करके एक चीज़ सोचिए। इस दुनिया में सबसे पहले 2 इंसान जिनसे आप जुड़े या जिनको आप जानते हैं वो कौन है? माँ बाप। सबसे पहले जो इंसान आपसे जुड़ा हुआ है वो है माँ बाप। प्रॉब्लम कई बार स्टार्ट होती है माँ बाप से, और ये बहुत डीप लेवल की बात है। अगर आप धीरे धीरे वर्क करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू होगा। कई जगहों पे ज़्यादातर डिप्रेशन और एंग्जाइटी के जो शिकार लोग होते हैं, ख़ास करके टीनेजर्स, डिप्रेशन या एंग्जाइटी के जो खास करके शिकार होते हैं, आप उनको अगर देखेंगे तो उनकी सबसे पहली जो पार्ट उठता है वो होता है कहीं ना कहीं बहुत डीप लेवल पे वो अपने माँ बाप से चिढ़ते हैं या नफ़रत करते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ ये मैं समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ आपको। ज़्यादातर केसेस में, ख़ास करके अपने इंडिया में, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती। अगर मान लीजिए किसी के पिताजी, किसी के बाप शराबी, बच्चे को मारते हैं। अब एक छोटे बच्चे के ऊपर सोच के ज़रा आप 2 मिनट रखिए कि वो शराबी बाप अपने बच्चे को मारता है, गालियाँ देता है, उसको उल्टा सीधा बोलता है, उसको नीचा दिखाता है, तो उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी। हम सब जानते हैं, अगर हम लोग इस लायक हो गए हैं, समझदार हैं, तो हम सब जानते हैं कि वो जो बर्ताव कर रहा है बाप वो गलत है। लेकिन एक बच्चा जब मार खा रहा होता है तो प्रॉब्लम ये होती है, जब मार पड़ती है तो उस बच्चे को एहसास होता है तकलीफ़ का। वो बच भी नहीं सकता, वो भाग भी नहीं सकता, क्योंकि उसको वो इंसान मार रहा है जिसका काम क्या है उसको हिफाजत देना, उसको बचाना, उसको मैच्योर करना, इमोशनली मैच्योर करना। वो इंसान अगर मारपीट करेगा तो उस बच्चे के अंदर क्या फीलिंग आएगी? डर की। बेशक उसके अंदर डर की फीलिंग आ जाएगी, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ भी होगी। वो चीज़ क्या होगी कि उसको कहीं ना कहीं ये तो वो बच्चा तो बच्चा है, वो ये चीज़ नहीं समझ सकता कि गलत क्या है सही क्या है। जब उसको मार पड़ रही तो उसको ये लगेगा कि हाँ, ये जो तकलीफ़ मुझे हो रही इसका ज़िम्मेवार मैं ही हूँ, मेरे ही अंदर कुछ कमी होगी तभी ये इंसान जो उसका बाप है या माँ है वो उसे मार रहे हैं। तो उस बच्चे के अंदर क्या चीज़ कमी आई, आप खुद सोचिए 2 मिनट के लिए। ऐसे ही हालात अपने इंडिया में, वो बच्चा कहीं ना कहीं डर जाएगा क्योंकि वो भाग नहीं सकता। उसे पता है कि रहना अपने पिताजी के और माताजी के साथ ही है, तो वो क्या भाग सकता है? नहीं। क्या वो समझदार है ये कहने के लिए कि ये इंसान गलत है, ये मुझे मार रहा है? क्या वो ये कहने के लिए तैयार है? नहीं, क्योंकि उसे अच्छा सही और गलत के बारे में पता ही नहीं। जब उसके पिताजी उसे गाली बक रहे हैं या उसे नीचा दिखा रहे हैं तो क्या वो कह पाएगा कि ये गलत है? नहीं। वो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर मानेगा? उसको ये लगेगा क्योंकि इस दुनिया में 2 ही लोग वो पहले जानता है, माँ और बाप। उस वक्त उसे क्या लगेगा? उसका ज़िम्मेदार वो जो गंदगी महसूस कर रहा है, जो मार का दर्द महसूस कर रहा है, जो उसको परेशानी हो रही, जो तकलीफ़ हो रही, उसे वो क्या ज़िम्मेदारी ले लेता है? अपने ऊपर। अब कोई हम लोगों में से कोई समझदार इंसान होगा तो ऑटोमेटिकली कहेगा ये गलत तरीका है, ये बात करने का गलत तरीका है, ये सही तरीका नहीं है। लेकिन वो क्या कह रहा है? फिर कई जगहों पे ये भी देखने को मिलता है कि बाप इतना समझदार नहीं होता, पढ़ा लिखा नहीं होता, तो वो चाहता है कि अपना बच्चा बहुत आगे तक जाए और उसके लिए वो उसके साथ मारपीट करने लगता है। फिर से वही चीज़ आ गई, फिर से उस बच्चे के अंदर क्या एक
उस तकलीफ़ों का, उस दर्द का कोई ना कोई रीज़न तो बच्चा ढूंढेगा ना, कि ये तकलीफ़, ये दर्द क्यों हो रहा है। लेकिन उसको क्या ये पता है, क्या वो इतना समझदार है कि ये कह सके ये गलत है? अगर वो ये भी कहते कि ये गलत है तो वो ये समझ जाएगा कि मैं समझदार हूँ, भाग लेता। अगर लड़ नहीं सकता तो भागेगा। लेकिन अगर वो ये नहीं समझ सका कि वो गलती उनके माँ बाप की है, तो फिर प्रॉब्लम यहाँ शुरू होगी। वो जो इस दर्द का एहसास है, जो तकलीफ़ है वो किसकी वजह से हुई, वो सोचेगा इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। और यहाँ से कहानी हम लोगों की शुरू होती है। तो इस जो सेल्फ इमेज है उसका सबसे पहले अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो कहीं ना कहीं उसके माता पिता होते हैं। कई बार ये भी सही है कि बच्चे को हम लोग हर चीज़ नहीं दे सकते। कई बार बच्चा ज़िद करता है तो उसको बजाय समझाने के अगर हम मार देते हैं तो भी वो गलत रास्ते पे जा सकता है, उसकी सेल्फ इमेज ख़राब हो सकती है। तीसरा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसे परिवार को बिलोंग कर रहा है जहाँ पे उसको बनाने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ बनाने के लिए उसे फोर्स किया जा रहा है, जहाँ पे मतलब मान लीजिए किसी के घराने में डॉक्टर्स हैं, माँ बाप डॉक्टर्स हैं और बच्चा नहीं चाहता वो बनने के लिए, लेकिन फिर भी उसे बनाया जा रहा है उसकी इच्छा के अनुरूप, उसके इच्छा के विरुद्ध। वो नहीं चाहता लेकिन फिर भी उसे फोर्स किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लगेगा उसको कि वो अपनी लाइफ के लिए डिसीजंस नहीं ले सकता, इतना पावरफुल नहीं है, समझदार नहीं है। और वो डिसीजन भले ही मान ले, लेकिन क्या होगा एट द एंड उसकी सेल्फ इमेज पे बहुत ज़्यादा असर आएगा। वो अपने आप को ऐसा मानने लगेगा कि उसे कोई भी कंट्रोल कर सकता है और कोई भी कुछ भी चाहे उससे करवा सकता है। ऐसे हालात बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाते हैं। धीरे धीरे उसकी लाइफ में कुछ और इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत गहरा असर आ सकता है। दूसरी बात आती है माँ की। माँ का वैसे काम तो हर कोई माँ की इज़्ज़त करता है। माँ का काम है प्यार करना, दुलार करना, मोहब्बत से उसको प्रोटेक्ट करना। कई जगहों पे मैंने ऐसा देखा है या कई जगहों पे ये देखा गया है कि माँ भी मार करती है, बच्चे को छोटी छोटी बात पे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। हालांकि उसका इंटेंशन नहीं होता, लेकिन बच्चा क्या सोचेगा? बच्चा तो यही सोचेगा ना कि जो कमी महसूस हो रही है उसको, जहाँ पे उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत थी, एक अपनाइयत की ज़रूरत थी, वहाँ पे उसे धुतकार दिया गया या उसे नीचे दिखा दिया गया या उसकी इच्छा पूरी नहीं की गई। तो वहाँ पे भी सेल्फ इमेज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है। ये सारी सेल्फ इमेज आ कहाँ से रही? कमी से। इसके बारे में डिटेल में बात कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप गौर करिए, इस चीज़ पे गौर करिए कि आप थोड़ा डिटेल में जाइए। आप जाएंगे कि कहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही, कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि माँ बाप की वो कमी थी जिसे बच्चे ने अपना लिया है। कमी उनकी थी माँ बाप की, लेकिन क्या करा है बच्चे ने, नासमझी की वजह से उसे अपने अंदर इकट्ठा कर लिया है। धीरे धीरे वो चीज़ कैसे नफ़रत में बदल जाएगी या गुस्से में बदल जाती है और उसके बाद उसके तमाम इम्पैक्ट्स होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हालांकि इसको मैं और लंबा करना चाहता हूँ, लेकिन टाइम नहीं हो पाएगा। फिर से नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा तो इसके बारे में ज़रूर आपको बताऊँगा। लाइक शेयर करते रहिएगा, लोगों तक की पहुँचाइए, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।